पीएम मोदी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया उद्घाटन। कहा, देश में चिप से लेकर के शिप तक बनाएंगे, किसी पर निर्भर रहना मंजूर नहीं। मथुरा वृंदावन दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। संत सुदामा दास जी महाराज की भजन कुटी का किया लोकार्पण। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई। बिरहा गायिका सरोज सरगम को किया गिरफ्तार। यूट्यूब पर वीडियो मां दुर्गा पर की अभद्र टिप्पणी। बुलंदशहर में घर से भागे प्रेमी जोड़े को पुलिस ने घेरा। प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका को मारी गोली, फिर खुद भी आत्महत्या की। 2 दिन पहले किराए पर लिया था मकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड में हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख लेंगे। पीएम मोदी ने नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने कारोबारियों से कहा कि हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसीलिए अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो कि आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हो। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है और इसीलिए भारत को किसी पर भी निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि 4 लाख से अधिक कारीगरों को ट्रेनिंग और टूल किट देकर के हुनरमंद बनाया गया है और प्रदेश जीआई टैग कैपिटल बना है। 75 जीआई टैग के लिए आवेदन करने जा रहे हैं और प्रदर्शनी में भी 60 जीआई टैग उत्पाद शामिल है। और इससे पहले पीएम ने कारोबारियों से बात की। इस दौरान प्रोड्यूसर बोनी कपूर और उनके बेटे अर्जुन से पीएम मोदी मिले और ये व्यापार प्रदर्शनी 29 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। रूस पार्टनर देश के रूप में हिस्सा ले रहा है और अनुमान है कि इस बार ट्रेड शो में 5000 करोड़ का व्यापार होगा और शो में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का लाइव डेमो होगा। वहीं यूपी के 40 जिलों के उत्पाद ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं और यहाँ 2400 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। हर दिन सुबह से रात तक सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। दो 250 से अधिक एग्जीबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से सहभागी बनकर के ब्रांड यूपी का उत्सव पिछले 8-8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवन दान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य को देश और दुनिया के सामने शोकेस करने का यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबको प्राप्त हुआ है। 2250 से अधिक एग्जीबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से सहभागी बनकर के ब्रांड यूपी का उत्सव पिछले 8-8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश 7 लाख करोड़ रुपए का सामान हमारे एमएसएमई लघु उद्योगों से खरीदा गया है। पहले की सरकारों में ये सोचना भी असंभव था, लेकिन आज देश के दूर सुदूर कोने में जो छोटा सा दुकानदार है, वो भी जेम पोर्टल पर अपना सामान बेच रहा है और यही तो सच्चे अर्थ में अंत्योदय है। यही विकास का आधार है। साथियों, आज भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हो रही डिसरप्शन और अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत की ग्रोथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मथुरा पहुंची, जहां छठीकरा रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों और पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया।
कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया और इसके बाद में राष्ट्रपति का काफिला वृंदावन के लिए रवाना हुआ, जहां वो विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की और इसके बाद में राष्ट्रपति सुदामा कुटी पहुंची और गोलोक कवासी संत सुदामा दास जी महाराज की भजन कुटी का लोकार्पण भी किया। अब खबर मिर्जापुर से है, जहां बिरहा गायिका सरोज सरगम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सरोज सरगम ने यूट्यूब वीडियो में मां दुर्गा के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की। पुलिस ने सरोज के पति को भी गिरफ्तार किया है और पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बताया कि 19 सितंबर को सरोज सरगम ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया। इसमें मां दुर्गा को लेकर के अपशब्दों का प्रयोग किया गया और अधिकारी ने बताया कि गायिका का पति भी आपत्तिजनक वीडियो का निर्माण और संपादन करता था और पुलिस ने सरोज सरगम और उसके पति समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम के 3 अन्य सदस्यों की तलाशी फिलहाल पुलिस कर रही है। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत परिवार परामर्श केंद्र ने 11 दंपतियों में समझौता कराया। इस मौके पर पति पत्नी ने एक दूसरे को गुलाल के फूल भेंट किए, आपसी विश्वास एवं वैवाहिक संबंधों को मजबूत बनाने और शांतिपूर्वक गृहस्थ जीवन चलाने का संकल्प लिया। जानकारी के अनुसार पिछले कई साल से इन दंपतियों के बीच में विवाद चल रहा था। परामर्श केंद्र टीम व काउंसलर को सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसएसपी संजय वर्मा और एसपी अपराध इंदु सिद्धार्थ भी मौजूद रही। की ओर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर मुजफ्फरनगर और हरिद्वार से भाग करके आए प्रेमी प्रेमिका ने पुलिस के डर से खुद को गोली मार करके खुदकुशी कर ली और जानकारी के अनुसार 20 सितंबर को मुजफ्फरनगर की रहने वाली लड़की और हरिद्वार निवासी लड़का अपने अपने घर से भाग गए थे और दोनों भागकर बुलंदशहर के डिबाई कस्बा पहुंचे। प्रेमी युगल ने 2 दिन पहले डिबाई के मोहल्ला सराय किशनचंद में किराए पर मकान लिया। बुधवार देर रात नाबालिग लड़की के रिश्तेदार और पुलिसकर्मी नाबालिग की बरामदगी के लिए इसी मकान के पास पहुंच गए और जैसे ही प्रेमी जोड़े को पता चला वो पुलिस से घिर गए हैं तो लड़के ने पहले अपनी प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद भी जान दे दी। घटना के बाद में बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने मौके का जायजा लिया और इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल की जा रही है। आज रात में थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस कस्बा डिबाई जनपद बुलंदशहर में एक लड़की को बरामद करने आए हुए थे। साथ में लड़के के फूफा भी थे और उसके गांव के प्रधान सहित 3 लोग और भी थे। क्योंकि लड़के के फूफा को पता था कि ये कहाँ रह रहे हैं सब, तो सीधे उस घर पे गए और नीचे से उन्होंने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई कि आ जाओ, मैं आया हुआ हूँ, तुम्हारा फूफा हूँ और साथ में छपार की पुलिस से हम लोग लड़की बरामद करने के लिए आए हैं। इतने में ही थोड़ी देर में बगल के छत पर गोली चलने की आवाज आई। जहां ये सभी लोग भाग के पहुंचे देखे तो दोनों के सिर में गोली लगी हुई थी। बगल में एक 315 बोर का खोखा पड़ा हुआ था और एक खोखा जो तमंचा था उसके चैम्बर में फंसा हुआ बगल में पड़ा हुआ था। तत्काल सभी लोगों ने उसको लेकर के सीएचसी आए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इनके शव को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जहां डॉक्टरों के पैनल से इनका पोस्टमार्टम कराया। बहराइच में फिर एक बार खूंखार भेड़िए ने हमला किया और इस बार शिकार बनी 3 साल की मासूम। केसरगंज तहसील के बाबा पटाव गांव में बुधवार दोपहर ये दर्दनाक वारदात हुई, जहां घर के आंगन में खेल रही मासूम सोनी पर अचानक से भेड़िए ने हमला किया और भेड़िया बच्ची को मुंह में दबा करके गन्ने के खेत की ओर भाग निकला। मासूम की चीखें सुनकर के परिजन और ग्रामीण दौड़े, डंडा लेकर के भेड़िए का पीछा किया, लेकिन जब तक बच्ची को छुड़ाया गया तब तक भेड़िया उसका एक हाथ खा चुका था और चेहरा भी जख्मी हो चुका था। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लोग इस वक्त डरे हुए हैं, सदमे में हैं। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां तितावी के जवाहर नवोदय विद्यालय का एक छात्र लापता हो गया। अलीपुर कला निवासी 9वीं कक्षा का छात्र आर्यन कुमार रविवार दोपहर से स्कूल के हॉस्टल से गायब था और लापता आर्यन के परिजनों को आरोप है कि उनके बेटे का सहपाठी से सीट को लेकर के विवाद हुआ था और इसके बाद में शिक्षकों ने आर्यन को डांटा और पिटाई की
उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया और पुलिस की 4 दिन की कार्रवाई के बाद बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया और परिजनों को सौंप दिया गया है, जिससे परिजन भी इस वक्त बेहद खुश हैं। और से बड़े हर्ष का विषय है और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि दिनांक 21/9/25 से नवोदय विद्यालय का जो 14 साल का बच्चा कक्षा 9वीं का 2 बच्चों के बीच में जो झगड़ा हो गया था स्कूल के अंदर, और स्कूल फिर अपनी दीवार फांद करके चला गया था बच्चा। उसमें तमाम लोग आशंकित थे कि बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना घटना हो चुकी है और उनके माँ बाप भी सशंकित थे तथा तमाम गांव के लोग, आसपास के लोग, विभिन्न प्रकार के प्रधान और तमाम लोग मेरे पास आज ऑफिस में आए थे। इस परिदृश्य में मेरे द्वारा टीमें लगाई गई थी और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि मैंने आश्वस्त किया था कि मेरे द्वारा टीम लगाई गई है और निश्चित तौर से ऊपर वाले का सहयोग मिला और हमारा मेहनत रंग लाया है। और मैं कहते हुए मुझे बड़ा गर्व और हर्ष हो रहा है कि हमने बच्चे को सकुशल बरामद। सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय पर स्थित वर्षों पुराने मंदिर को प्रशासन ने सोमवार की रात अचानक से ध्वस्त कर दिया और ये मंदिर NH 28 पर विकास भवन कार्यालय के पास से, और इस मंदिर में हनुमान, भगवान राम और दुर्गा जी की मूर्तियां विराजमान थी। और कार्रवाई के विरोध में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर इकट्ठा हुए। सभी ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मंदिर के पुनः निर्माण की मांग की। और स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने ना तो कोई पूर्व सूचना दी और ना ही धर्म गुरुओं को विश्वास में लिया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल और नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव भी मौके पर पहुंचे। सांसद पाल ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि बिना धर्म गुरुओं को बताए मंदिर पर बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है और इस मंदिर में सैकड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। नवरात्रि की पूर्व संध्या पर मंदिर का ध्वस्तीकरण लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। और वही मामले पर जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने कहा कि विकास भवन के बाउंड्री वॉल पर मां दुर्गा की फोटो बनी हुई थी, वहां पर गंदगी होती थी जिससे देवी देवताओं का अपमान होता था और इसीलिए बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया और साफ सफाई करवाई जा रही है, जिसके बाद में वहां पर मूर्तियां पुनः स्थापित की जाएंगी। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं था।